मैजिक कार्टून सीरीज। क्या हुआ पुत्र, इतने उदास क्यों हो? क्या कहूँ साधु बाबा, जब अपना ही खून चालाकियों पे उतर आए तो दिल उदास हो जाता है। कोई बात नहीं पुत्र, यही तो जीवन है। खैर, तुम्हारे हाथों में जो कौड़ियां हैं, तुम उन्हें इस नदी में फेंकते समय एक इच्छा मांगो और अपने कर्म करते जाओ। साधु बाबा के कहने पर रामू ने छोटू की दी हुई कौड़ियां नदी में फेंक दी तो नदी में एक रोशनी चमकी और सारा दृश्य दिखने लगा। कैसे शम्मू ने हर कदम पर रामू के साथ चालाकी की। शम्मू, तुम इस हद तक गिर गए कि तुमने अपनी लालच में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। रामू को दुखी देखकर साधु बाबा फिर बोले, दुखी मत हो पुत्र, क्या तुम जानते हो वो छोटा बालक कौन था जिसे तुम रोज टिक्की खिलाया करते थे? नहीं साधु बाबा, कौन था वो? वो मैं था, और मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे साथ चालाकी तुम्हारे भाई ने की है। इसलिए अब तुम इस नदी में देखकर जो इच्छा मांगोगे वो पूरी जरूर होगी। और फिर साधु बाबा यह कहकर वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही रामू ने आंखें बंद करके एक इच्छा मांगी। ज्ञानपुर नामक गांव में रामू और शामू नामी दो जुड़वा भाई रहते थे। रामू ईमानदार और शामू लालची था और वो दोनों एक ही जगह पर अलग अलग टिक्की की दुकान लगाते थे। जब एक दिन गर्मा गर्म आलू की टिक्की जो खा के दोबारा रह न जाए। अरे वाह रामू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा करो, मुझे 5 टिक्की दे दो, और हाँ, ध्यान रहे गरम होनी चाहिए ताकि घर जाते ये ठंडी ना हो। जी साहब, मैं बिल्कुल गर्मा गर्म ही टिक्की आपको दे रहा हूं ताकि घर पहुंचने तक गर्म रहे। और फिर देखते ही देखते रामू की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो गई और रामू अपने काम में लग गया। तभी कुछ दूर से ग्राहकों की भीड़ देखते हुए रामू का लालची भाई शामू जलने लगा। मैं भी तो रामू की तरह आलू की टिक्की बनाता हूँ, मगर इसकी दुकान की भीड़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं रामू अपनी टिक्की में क्या मिलाता है। शामू अपने मन में सोच रहा था जब उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया। अरे भाई, जरा गरम टिक्की देना। जी साहब, बस अभी देता हूँ। और फिर शामू ने ग्राहक के कहने पर उसे गर्मा गर्म आलू की टिक्की दी, जिसे ग्राहक खाते ही बोला, अरे ये क्या बनाई है? इतनी बेस्वाद टिक्की मैंने आज तक नहीं खाई। छी छी, सारा मूड खराब हो गया। साहब, टिक्की अच्छी तो है, खैर मेरी टिक्की के पैसे तो दीजिए। शामू के ये कहने पर उस ग्राहक ने गुस्से में कहा, इतनी मिर्च, इतना नमक, तुम्हारी टिक्की बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज के बाद मैं कभी तुमसे टिक्की नहीं खरीदूंगा और ना ही इसके पैसे दूंगा। वो ग्राहक बिना पैसे दिए शामू की दुकान से चला गया। तभी शामू ने रामू की दुकान पर भीड़ देखते हुए अपने मन में सोचा, यहाँ मेरी दुकान तो इस रामू की वजह से नहीं चल पा रही। इससे मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना होगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अभी शामू ये सोच ही रहा था कि स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी और शामू अपनी सोच से बाहर निकलकर टिक्की लेकर बोला, वाह, सही समय पर ट्रेन आई है। एक काम करता हूँ, रामू की दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी है। मैं पीछे से जाकर रामू की टिक्की के टोकरा को अपने टोकरा से बदल लेता हूँ और उसकी टिक्की को अपना नाम लगाकर बेच दूंगा, तब मजा आएगा। और फिर शम्मू ने भीड़ का फायदा उठाकर रामू के टोकरा को अपने टोकरा से बदल दिया और खुद उसकी टिक्की का टोकरा लेकर ट्रेन पर चढ़ गया। जबकि दूसरी तरफ रामू ट्रेन देखकर खुद से बोला, अच्छा हुआ दुकान की भीड़ खत्म हो गई, अब मैं इस टिक्की को ट्रेन पर बेचूंगा। रामू ये सोचकर अपना टोकरा उठाकर ट्रेन की तरफ निकला, जबकि दूसरी तरफ शम्मू की टिक्की सारे यात्री खरीद रहे थे। अरे वाह भैया, तुम्हारी टिक्की में तो बहुत स्वाद है। ऐसा करो, 2 प्लेट और दे दो। हाँ साहब, क्यों नहीं। अरे टिक्की वाले भैया, मुझे भी दे दो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तुम्हारी टिक्की की। जी साहब, जरूर, ये लीजिए गर्मा गर्म टिक्की। और फिर इसी तरह शम्मू की सारी टिक्की फटाफट बिक चुकी थी, जबकि रामू उसकी बिक्री देखकर दिल ही दिल में खुश हुआ। जब अचानक दूसरा यात्री बोला,
भाई, तुम्हारी टिक्की तो खत्म हो गई। क्या तुम दोबारा हमारे लिए टिक्की बना सकते हो? उस यात्री की बात सुनकर शम्मू अपने मन में सोचने लगा। अगर मैंने खुद की बनाई टिक्की बेची तो मेरा भांडा फूट जाएगा। ऐसा करता हूं, कोई बहाना बना देता हूं। अभी शम्मू अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी वही यात्री बोला। क्या हुआ टिक्की वाले भैया, तुम बनाओगे ना टिक्की? नहीं भाई, असल में मैं जितना भी सामान टिक्की बनाने वाला घर से लाया था वो सब खत्म हो गया, इसलिए अब कल ही बेचूंगा। शम्मू ये कहकर चुप हो गया। जब वहां रामू टिक्की बेचने पहुंचा। गर्मा गर्म आलू की टिक्की ले लो, 10 की 2 टिक्की, एक बार खाओ उंगलियां चाटते रह जाओ। अरे, आप दोनों तो एक जैसे हैं। अरे साहब, वो हम दोनों जुड़वा भाई हैं और हम दोनों ही टिक्की बेच के हैं। अरे वाह, खैर चलिए, अब आप टिक्की लेके आ गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी टिक्की भी आपके भाई की तरह स्वादिष्ट होगी। जी जी साहब, आपको स्वाद 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि मेरी टिक्की का स्वाद इस पूरे स्टेशन में मशहूर है। अच्छा, अब इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो दे दीजिए टिक्की। और फिर रामू ने उस यात्री को शम्मू की टोकरी वाली टिक्की दी, जिसे खाते ही यात्री बोला। छी छी छी, राम राम राम, ये क्या खिलाया तुमने? ये कोई टिक्की है? बेसन कच्चा और अंदर सड़े हुए आलू भरे हैं, और तुम इसे टिक्की कहते हो? नहीं तो, मेरी टिक्की तो हमेशा ताजी और स्वादिष्ट होती है। एक तो सड़ी टिक्की खिलाते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। अभी बताता हूं मैं तुम्हें। अरे सुनो सुनो सारे लोग, इस आदमी से अब कोई भी टिक्की मत लेना। ये सड़ी टिक्की लोगों को बेवकूफ बना के बेच रहा है। अच्छा, आज के बाद कोई इससे टिक्की नहीं लेगा। अभी सारे यात्री यही कह रहे थे जब शामू बोला। अरे रामू, ये तुमने क्या किया? इन सबको सड़ी टिक्की खिला दी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माना कि तुम अच्छी टिक्की बनाते थे, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम पैसों की लालच में किसी को भी सड़ी टिक्की खिला दो। नहीं शामू, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। ठीक है रामू, तुमने नहीं किया तो किसने किया? इसलिए अब लोगों से माफी मांगो और इस बात को यही खत्म करो। शामू की बात सुनकर रामू को ना चाहते हुए अपनी बिना वजह की गलती पर सबसे माफी मांगनी पड़ी। और फिर कुछ ही देर में रामू के माफी मांगने पर शामू उसे वहां से जाने का कहकर खुद भी अपनी दुकान पर आकर मन में खुश हुआ था। वाह, क्या चाल चली है। अब देखना है कि कब तक ये रामू यहाँ टिक पाता है। शम्मू दिल ही दिल में खुश था, जबकि दूसरी तरफ ये खबर पूरे स्टेशन पर आग की तरह फैल गई थी कि रामू लोगों को सड़ी टिक्की बेचता है, जिस कारण कोई भी उसकी टिक्की नहीं खरीद रहा था। आखिर ये सब कैसे हुआ? मैंने तो बिल्कुल ताजी ताजी टिक्की छानी थी, फिर भी ये खराब कैसे हुई? और अब तो इस वजह से कोई ग्राहक मेरी दुकान पे नहीं आ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। रामू परेशानी से ये सोचते हुए अपने घर चला गया। जब अगले दिन भी उसकी एक भी बिक्री नहीं हुई। अब क्या होगा? मेरी टिक्की तो कोई खरीद ही नहीं रहा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ग्राहकों को पहले की तरह बुलाऊंगा। आओ आओ, ताजी ताजी आलू की टिक्की ले लो, एक बार खाओ उंगलियां चाटते रह जाओ। रामू तेज तेज आवाज में ये कहकर अपने ग्राहकों को बुला रहा था जब शम्मू आया और बोला। अरे रामू, तुम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो। कोई ग्राहक अब तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा, इसलिए मेरी मानो, घर जाओ। नहीं शम्मू, मैं बिना कमाए नहीं रह सकता। अगर मैं घर चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? अगर तुम्हारी टिक्की कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या करोगे? हाँ, इसलिए मैं कहता हूं, घर जाओ। शम्मू की बात का रामू के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट आया। जबकि अब वहां आते जाते लोग शम्मू की टिक्की खरीदने लगे थे। आज तो किसी ने मेरी टिक्की नहीं खरीदी, लेकिन कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। और फिर अपनी सोच के मुताबिक रामू अगले दिन फिर से अपनी दुकान लगाता है, लेकिन किसी ने उससे टिक्की नहीं ली। और ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। जब एक दिन, रामू, महीना पूरा हो गया है, लाओ मेरी दुकान का किराया। मालिक, अभी तो मेरे पास 1 पैसा नहीं है।
मैं जल्दी ही आपको आपका किराया दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी मेरा किराया चाहिए। और वैसे भी मैंने सुना है कि अब कोई तुमसे टिक्की नहीं खरीद रहा है, इसीलिए मुझे या तो किराया दो या मेरी दुकान खाली करो। मालिक, मुझे थोड़े समय की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ना, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, नहीं तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। और फिर मालिक ये कहकर रामू को उसकी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक काम करता हूं, मैं शम्मू के पास जाता हूं। वो तो मेरा भाई है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। रामू रोते हुए शम्मू के पास जाता है। शम्मू, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूं। ना मेरी बिक्री हो रही थी, ना पैसा आ रहा था। मैं बर्बाद हो गया हूं। अरे रामू, तुमने काम ही ऐसा किया है, भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम मेरी मदद करो। रामू को रोता देख शम्मू अपने मन में सोचता है, यही तो मैं चाहता था। अब मैं इस रामू को अपने पास काम पर रखूंगा और रामू को लगेगा कि मैंने उस पर एहसान किया है। वाह शम्मू, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। फ्री का नौकर भी मिला और बदले में ढेर सारी बिक्री भी होगी। वाह शम्मू, क्या सोच है तुम्हारी। और फिर शम्मू ने मक्कारी से रामू से कहा, ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रखने को तैयार हूं, लेकिन ध्यान रहे तुम घर पर ही रहकर सारी टिक्कियां बनाओगे और बेचने दुकान पर नहीं आओगे, तभी मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए मुनीम जी से उधार लिया हुआ था और मुझे पैसा किसी भी कीमत पे वापस करना है। ठीक है, तो फिर तुम आज से ही काम पर लग जाओ। और फिर शम्मू ने रामू की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी मदद करने का ढोंग किया। उसे घर पर ही बहुत सारी टिक्कियां बनवाकर खुद दुकान में बेचने लगा। और फिर देखते ही देखते शम्मू की कमाई दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। जब एक दिन, आज तो बहुत सारी टिक्की बनानी है। ऐसा करता हूँ, मैं जल्दी से मसाले बनाकर टिक्कियों को लगाता हूँ और फिर जैसे ही शम्मू आएगा वैसे ही उसे टिक्की दे दूंगा। अभी रामू खुद से बातें करते करते सारा काम कर रहा था। तभी वहां एक छोटा लड़का रोते हुए आया। अरे छोटे बच्चे, कौन हो तुम? तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम छोटू है, मैं एक अनाथ हूँ और 2 दिन से बहुत भूखा हूँ। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। रुको, मैं भी तुम्हें ये टिक्की खाने को देता हूँ। और फिर रामू ने उस बच्चे की बात सुनते ही उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ की बनाई टिक्की दी, जिसे खाकर वो बच्चा बोला, तुम बहुत अच्छे हो रामू, ये लो। ये क्या है? ये रख लो, आगे तुम्हारे काम आएगा। मगर ये कौड़िया मेरे किस काम की? क्योंकि तुम दिल के बहुत साफ हो और लोगों की चालाकियां देख नहीं पाते, इसलिए तुम इन्हें संभाल कर रखना, ये तुम्हारे काम आएंगी। अच्छा प्यारे बच्चे, खैर ये सब छोड़ो। अब तुम्हें जब भी भूख लगे मेरे पास आना, मैं तुम्हें टिक्की जरूर खिलाऊंगा। रामू के ये कहने पर छोटू खुश होकर वहां से चला गया। तभी कुछ देर बाद शम्मू वहां आया। अरे रामू, टिक्की बन गई या अभी बाकी है? हाँ शम्मू, बन गई है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। असली में महीना पूरा हो गया है और मुझे कुछ जरूरत थी, इसलिए तुम मुझे अगर कुछ पैसे दे दो। अच्छा ठीक है, रुको देता हूँ। और फिर शम्मू ने रामू को कुछ पैसे निकाल कर दिए। शम्मू, ये पैसे तो बहुत कम है। भला इतने पैसों में तो मेरा घर का राशन भी नहीं आएगा और मुझे तो पैसे मुनीम जी को भी देने हैं। अरे रामू, अब जितनी कमाई होगी मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा ना। और वैसे भी तुम करते ही क्या हो, तुम्हारा काम बस टिक्की बनाना है। मुझे देखो, दिन रात कड़ी मेहनत करके भाग भाग के पूरे स्टेशन पे टिक्की बेचता हूँ। उस हिसाब से तो मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे दिए हैं। शम्मू की बात सुनकर रामू चुपचाप उसके दिए पैसे ले लेता है और फिर अगले 7 दिन लगातार
छोटू उसके पास आता, टिक्की खाकर एक कोड़ी देकर चला जाता। और फिर दिन इसी तरह से गुजरते रहे जब रामू ने सोचा, अरे आज तो बहुत समय हो गया और शुम्मू अभी तक टिक्की का दूसरा टोकरा लेने नहीं आया। एक काम करता हूं, मैं खुद उसे दे आता हूं। और फिर रामू टिक्की का टोकरा लेकर स्टेशन जाता है। वहां जाकर देखता है, आओ आओ, 100 की 4 टिक्कियां लो, ताजी ताजी आलू की टिक्की। अरे शुम्मू तो इतनी महंगी टिक्की बेच रहा है और बदले में मुझे बस थोड़े से पैसे देता है। आज मैं उसे कहूंगा कि मुझे बराबर के पैसे दे। रामू अपने मन में ये सोचकर शम्मू के पास जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ क्यों आए? मैं आने ही वाला था। कोई बात नहीं, मैं ले आया। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी ज्यादा कमाई नहीं हो रही, जबकि तुम तो यहाँ टिक्की इतनी महंगी बेच रहे हो, तो उस हिसाब से मेरे पैसे भी बराबर के हुए। अच्छा, तो अब तुम्हें बराबर के पैसे चाहिए। आखिर तुम करते क्या थे? हाँ, जितना पैसा दे रहा हूं शुक्र करके ले लो, वरना तो तुम्हें कोई एक धेला भी नहीं देने वाला। अगर तुम मेरे हक के पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा काम छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हाँ हाँ, चले जाओ। वैसे भी अब मुझे तुम्हारी जरूरत है भी नहीं। तुम आखिर करते ही क्या थे? चलो जाओ यहां से। और फिर शम्मू रामू को उसकी मेहनत के पैसे दिए बिना काम से निकाल चुका था। रामू उदास होकर एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहां एक साधु बाबा आए। क्या हुआ पुत्र, इतने उदास क्यों हो? क्या कहूं साधु बाबा, जब अपना ही खून चालाकियों पे उतर आए तो दिल उदास हो जाता है। कोई बात नहीं पुत्र, यही तो जीवन है। खैर, तुम्हारे हाथों में जो कौड़ियां हैं, तुम उन्हें इस नदी में फेंकते समय एक इच्छा मांगो और अपने कर्म करते जाओ। साधु बाबा के कहने पर रामू ने छोटू की दी हुई कौड़ियां नदी में फेंक दी, तो नदी में एक रोशनी चमकी और सारा दृश्य दिखने लगा। कैसे शम्मू ने हर कदम पर रामू के साथ चालाकी की। शम्मू, तुम इस हद तक गिर गए कि तुमने अपनी लालच में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। रामू को दुखी देखकर साधु बाबा फिर बोले, दुखी मत हो पुत्र। क्या तुम जानते हो वो छोटा बालक कौन था जिसे तुम रोज टिक्की खिलाया करते थे? नहीं साधु बाबा, कौन था वो? वो मैं था, और मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे साथ चालाकी तुम्हारे भाई ने की है। इसलिए अब तुम इस नदी में देखकर जो इच्छा मांगोगे वो पूरी जरूर होगी। और फिर साधु बाबा यह कहकर वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही रामू ने आंखें बंद करके एक इच्छा मांगी। मेरी इच्छा ये है कि मेरे भाई शम्मू को अकल आ जाए और वो ईमानदारी के रास्ते पर चलना शुरू करे। और फिर रामू ने ये इच्छा मांगकर कुछ देर में अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह जाकर बस गया। दीपक के बापू, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? क्या कमाएंगे? तुम चिंता मत करो, आज से हम यहाँ इस जगह पर अपनी बनाई टिक्कियां बेचेंगे। और फिर रामू सीता के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके एक छोटी सी दुकान में टिक्कियां बेचने लगा। कुछ समय बाद उनकी दुकान चल पड़ी और रामू एक सम्मानित और अमीर व्यक्ति बन गया, जबकि दूसरी तरफ शम्मू लोगों से भीख मांग रहा था, क्योंकि रामू के जाने के बाद उसकी बेस्वाद टिक्कियां कोई नहीं खरीद रहा था। जब तक मेरे साथ रामू था तब तक मैं अमीर था, लेकिन मेरी लालच मुझे ले डूबी। शम्मू सड़क पर लोगों से भीख मांग रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसे रामू मिला। अरे शम्मू, तुम यहाँ इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारे साथ चालाकी की, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। मुझे माफ कर दो और अपने साथ काम पे रख लो, वरना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं और अपने साथ काम पर भी रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है।
तुम अगर मेरे साथ काम करोगे तो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना होगा। यहां किसी लालची और धोखेबाज के लिए जगह नहीं है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं अब सच्चे दिल और ईमानदारी से काम करूंगा। और फिर रामू की इच्छा पूरी हुई। शमू को सच में अक्ल आ चुकी थी। अब वो रामू के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने लगा। उनका काम फिर से चल पड़ा और उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें बताया कि ईमानदारी और मेहनत से ही जिंदगी में असली सफलता मिलती है और लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है। तो चलिए हम भी रामू की तरह ईमानदारी का रास्ता चुने और अपनी जिंदगी में रोशनी लाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो साजिद कार्टून सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको ईमानदारी, सीख और प्यार भरी कहानियां। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।